हाँ, तो भई सवाल ये है कि क्या मंदरजा ज़ेल लीनियर इक्वेशंस का निज़ाम मुनहसर है या गैर मुनहसर है? यानी इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? और इससे पहले कि हम सवाल को हल करना शुरू कर दें, पहले देख लेते हैं कि भाई मुनहसर या डिपेंडेंट और गैर मुनहसर या इंडिपेंडेंट से इनकी मुराद क्या है? और चूंकि हमने पिछली वीडियो में हम आहंग और बेमेल यानी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निज़ाम के बारे में बात की थी, तो इस दफ़ा हम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बीच का फ़र्क भी समझ लेंगे। तो बात ये है कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन के निज़ाम को हल कर रहे होते हैं तो उसके सिर्फ तीन इम्कानात ही निकल सकते हैं। और चलें ऐसा करते हैं कि हम उन तीनों इम्कानात को यहाँ पे बना लेते हैं। तो भाई पहले इम्कान के लिए हमारे एक्स और वाई एक्सिस ये हो जाएंगे और ये दूसरे इम्कान के लिए एक्सिस हो जाएंगे और ये हो जाएंगे तीसरे इम्कान के लिए एक्सिस। हाँ, तो भाई अब पहला इम्कान तो ये हो सकता है कि इस निज़ाम में जो दो इक्वेशंस हैं उनकी लकीरें किसी एक नुक्ते पे जाकर मिल रही हों या इंटरसेक्ट कर रही हों। अच्छा, दूसरा इम्कान बिल्कुल इसके बरक्स हो सकता है कि निज़ाम में दी हुई दोनों इक्वेशंस की लकीरें आपस में बिल्कुल भी नहीं मिल रही हों। और ऐसी सूरत हाल तब पैदा होती है जब दो लकीरें एक दूसरे के मुतवाज़ी हों या पैरेलल हों। तो इसको भी बना लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों लकीरों की ढलान तो बिल्कुल बराबर होगी, लेकिन भाई मामला आकर अटकता है वाई इंटरसेप्ट पे। अब चूंकि ढलान बराबर है और वाई इंटरसेप्ट दोनों का मुख्तलिफ है, इसलिए ये लकीरें आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। और तीसरा और आखिरी इम्कान ये है कि निज़ाम के दोनों इक्वेशंस बिल्कुल एक जैसी हों और इसलिए उनकी इक्वेशंस की जो लकीरें होंगी वो एक के ऊपर एक बनी हुई होंगी। और भाई इस वजह से लातादाद नुक्ते इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों लकीरें हर नुक्ते पे इंटरसेक्ट कर रही हैं या मिल रही हैं। तो भाई ये तीन इम्कानात हमने देख लिए और अब ऐसा करते हैं कि हम हर एक इम्कान को उसका सही नाम दे देते हैं। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इस तरह की जब सूरत हाल बनती है जिसमें लकीरें आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं और हमें कोई ऐसा नुक्ता नहीं मिलता जो इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रहा हो, तो उस किस्म के निज़ाम को हम इनकंसिस्टेंट यानी बेमेल कहते हैं। और जाहिर है कि इसके बरक्स जिन निज़ाम में लकीरें आपस में मिल रही होती हैं उनको हम कंसिस्टेंट या हम आहंग निज़ाम कहते हैं। और अब कंसिस्टेंट निज़ाम से मज़ीद दो मुख्तलिफ शाखें निकल रही हैं। भाई यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही नुक्ता है जो दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रहा है और यहाँ सारे ही नुक्ते दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लकीरें तो एक ही हैं। अब इतना बड़ा फ़र्क है इन दोनों में, तो जाहिर है कि इनके नाम भी अलग अलग होंगे। तो ये कंसिस्टेंट निज़ाम में एक इंडिपेंडेंट या आज़ाद निज़ाम है, या इसको गैर मुनहसर निज़ाम भी कह सकते हैं। और भाई ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों लकीरें एक दूसरे पे मुनहसर नहीं हैं। ये अपने रास्ते पे जा रही है और ये अपने रास्ते पे, और दोनों बस एक बार एक दूसरे से मिल जाते हैं। जबकि यहाँ ये दोनों लकीरें एक दूसरे पे मुनहसर हैं। ये दोनों लकीरें एक ही हैं, तो भाई जो नुक्ते इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहे होंगे वही इस इक्वेशन पे भी पूरा उतर रहे होंगे। तो ये लकीर भी इस रास्ते पे जा रही है और ये लकीर भी इसी रास्ते पे जा रही है, और इसलिए ये मुनहसर निज़ाम होगा। अब हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का फ़र्क तो समझ लिया है, तो चलें ये सवाल भी हल कर लेते हैं। भाई यहाँ हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमें देखना है कि ये निज़ाम डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि कम से कम ये निज़ाम इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, यानी ये इम्कान यहाँ पे लागू नहीं होगा। और अब देखते हैं कि क्या ये लकीरें किसी एक जगह पे मिलेंगी या हर नुक्ते पे मिल रही होंगी। और भाई ये मालूम करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इन दोनों इक्वेशंस को हम y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स जमा सी की शक्ल में ले आएं। और ये जो दूसरी इक्वेशन है वो तो पहले ही हमें इसी शक्ल में दी हुई है। यहाँ ढलान -2 के बराबर है और y इंटरसेप्ट 8 के बराबर है।
अच्छा, अब इस इक्वेशन को भी इस शक्ल में ले आते हैं। भाई y को अलग करना है तो इक्वेशन के दोनों हिस्सों में से 4x माइनस कर देते हैं और अब 2y बराबर हो जाएगा -4x जमा 16 के। और y को मज़ीद अलग करने के लिए हम 2 से इस पूरी इक्वेशन को तकसीम कर लेंगे। तो यहाँ ऐसा करने से y बराबर हो जाएगा भाई -4x बटा 2 हो जाते हैं -2x के बराबर और 16 बटा 2 बराबर हो जाते हैं 8 के। भाई हमने सिर्फ इस इक्वेशन को अलजेब्रा की मदद से इस शक्ल में तब्दील कर दिया है और ऐसा करने से हमने देखा कि ये और ये इक्वेशंस तो बिल्कुल एक जैसी हैं। इसकी ढलान -2 है और इसकी ढलान भी -2 के बराबर है। इसका y इंटरसेप्ट 8 के बराबर है और इसका y इंटरसेप्ट भी 8 के ही बराबर है। और अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे बना के देख लें तो ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस और ये आ गया y एक्सिस। अब दोनों इक्वेशंस का y इंटरसेप्ट 8 पे ही है और इन दोनों की ढलान -2 के ही बराबर है, तो दोनों लकीरें कुछ इस तरह की बनेंगी। यानी ये दोनों लकीरें एक के ऊपर एक होंगी और इसलिए लातादाद नुक्ते इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रहे होंगे। और भाई इसलिए ये एक मुनहसर निज़ाम है, यानी डिपेंडेंट निज़ाम है।